आज हम दो ज़रूरी प्रोजेक्ट्स के पीछे के रहस्यों को उजागर करने वाले हैं जो हमारी दुनिया को नया आकार दे रहे हैं। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। क्या आपने कभी सोचा है कि ये बड़ी पहल आपके फ्यूचर को कैसे प्रभावित कर सकती है? खैर, आज हम उनके ऑब्जेक्टिव, स्कोप, चैलेंजेस और इसके संभावित प्रभाव को उजागर करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव कंपैरिजन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। एक ऐसे नेटवर्क को इमेजिन करें जो एशिया, अरेबियन सी, यूरोप को जोड़ता है। IMEC में दो प्रमुख कॉरिडोर हैं। ईस्टर्न कॉरिडोर भारत को अरेबियन सी से जोड़ता है और नॉर्थर्न कॉरिडोर अरेबियन सी को यूरोप से जोड़ता है। इसका सेंटर पीस एक अच्छा जहाज से रेल ट्रांजिट नेटवर्क है जो गुड्स एंड सर्विसेज की आवाजाही को पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा बनाता है। BRI चाइना को बाकी दुनिया से जोड़ने वाले दो नए ट्रेड राउट्स डेवलप करने का एक एम्बिशियस प्लान है, लेकिन ये पहले बुनियादी ढांचे से कहीं ज़्यादा है। ये चाइना के लिए एक विस्तारित इंडिपेंडेंट मार्केट विकसित करने, चीन का आर्थिक और राजनीतिक पावर बढ़ाने और चाइना के लिए हाई टेक्नोलॉजी इकोनॉमी बनाने के लिए सही स्थिति बनाने का प्रयास है। चलिए, हमने IMEC और BRI क्या है इसको तो समझ लिया, अब इनका कंपैरिजन देखते हैं। BRI 150 से ज़्यादा देशों की भागीदारी का दावा करता है, ज़रूरी निवेश अट्रैक्ट करता है और इसके अलग अलग क्षेत्रों में हज़ारों प्रोजेक्ट शामिल हैं। BRI के प्रति चाइना की फाइनेंशियल कमिटमेंट काफ़ी है जो इसे एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस बनाती है। IMEC में भाग लेने वाले देशों में इंडिया, सऊदी अरब, UAE, मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और USA शामिल हैं। IMEC अभी भी योजना के फेज में है और अभी तक BRI के पैमाने तक नहीं पहुंचा है। BRI चाइना द्वारा 2013 में लॉन्च किया गया एक बड़ा इनिशिएटिव है जिसका उद्देश्य एशिया, अफ्रीका, यूरोप और लैटिन अमेरिका में बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट्स का एक बड़ा नेटवर्क बनाना है। इसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स में ग्लोबल कनेक्टिविटी को बढ़ाना और भाग लेने वाले देशों के बीच ट्रेड रिलेशंस को बढ़ावा देना है। IMEC G20 शिखर सम्मेलन के दौरान घोषित एक हालिया पहल है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय रेल और शिपिंग रास्तों के माध्यम से एशिया, अरेबियन सी और यूरोप को जोड़ना है। IMEC का लक्ष्य आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना और क्लीन एनर्जी के विकास और निर्यात को सुविधाजनक बनाना है। ये मौजूदा व्यापार और मैन्युफैक्चरिंग तालमेल में सुधार, सप्लाई चेन्स को मजबूत करने और बिजली और इंटरनेट तक पहुंच बढ़ाने पर फोकस करता है। चाइना ने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और सिल्क रोड फंड जैसे संस्थानों के माध्यम से BRI प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए ज़रूरी फाइनेंशियल रिसोर्स प्रतिबद्ध किए हैं। BRI प्रोजेक्ट्स के एग्जीक्यूशन में अक्सर बुनियादी ढांचे के विकास में उच्च स्तर की चीनी भागीदारी शामिल होती है। IMEC के फाइनेंसिंग डिटेल्स को अभी अंतिम रूप दिया जाना और इस पर सार्वजनिक रूप से चर्चा की जानी बाकी है। ये अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस दोनों ही दिखा रहा है। BRI को जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है, खासकर साउथ चाइना सी और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से गुजरने वाले चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे क्षेत्रों में। इन मुद्दों के कारण कुछ देशों के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस तनावपूर्ण हो गए हैं। IMEC की सफलता जियोपॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज से निपटने पर निर्भर करती है, खासकर जब ये जॉर्डन और इजराइल जैसे देशों से होकर गुजरती है। इसके लिए आर्थिक और डिप्लोमेटिक मैनूवरिंग के नाजुक संतुलन की जरूरत है। BRI में भाग लेने वाले देशों के लिए डेट ट्रैप्स बनाने के आरोपों के साथ BRI को विवादों का सामना करना पड़ा है। श्रीलंका का अनुभव, जहां उसने डेट ऑब्लिगेशंस के कारण आर्थिक खतरे की घोषणा की, एक कॉशनरी स्टोरी के रूप में काम करता है। IMEC को फाइनेंशियल कमिटमेंट्स को सुरक्षित करने और कई देशों के बुनियादी ढांचों के विकास को कोऑर्डिनेशन करने जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इससे BRI और IMEC दोनों में भाग लेने वाले देशों की भागीदारी को जटिलताओं का भी संबोधित करना चाहिए। BRI और IMEC वैश्विक बुनियादी ढांचे के विकास और कनेक्टिविटी के लिए दो अलग अलग दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व है, जबकि BRI ने पहले ही जरूरी प्रभाव डाला है। IMEC बड़ी संभावनाओं वाला एक उभरता खिलाड़ी है। जैसे जैसे ये पहल सामने आएगी, दुनिया दो एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स के बीच एक गतिशील परस्पर क्रिया देखेगी जो इंटरनेशनल ट्रेड और जियोपॉलिटिकल रिलेशन के फ्यूचर को आकार देगी। BRI और IMEC के बीच कंपटीशन और कोलैबोरेशन बिना किसी शक के आने वाले सालों में ग्लोबल इकोनॉमिक लैंडस्केप की एक डिफाइनिंग फीचर होगा।